हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मनप्रीत इंस्टीट्यूट। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, हमने इस कड़ी में आपको 5 टॉपिक कवर करा दिए हैं अपनी 5 वीडियो में। तो आज हमारा टॉपिक है जैन धर्म। हमने आपको अभी तक मैंने एक स्टोरी के रूप में सारी चीजें कन्वर्ट करके बताई हैं कि किस प्रकार हमारा समाज आगे डेवलप होता जा रहा है। हमने शुरुआत करी थी प्रागैतिहासिक काल से, उसके बाद हमने देखा था नवपाषाण काल, मध्यपाषाण काल, फिर हमने देखा था कि किस प्रकार एक सभ्यता पनपती है जिसको हम सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, क्योंकि वो एक सिंधु नदी के किनारे पनपी थी। और फिर उसका जो है एंड हो जाता है, हमें नहीं पता उसका विनाश के क्या कारण थे, लेकिन अलग अलग इतिहासकारों ने उसके अलग अलग मत दिए हैं। फिर हम 200 वर्षों तक हमारा सिंधु घाटी सभ्यता से एक इतिहास मतलब गायब सा रहता है, हमें नहीं पता चलता कि इतिहास में हुआ क्या है। उसके बाद हमारे पास आता है ऋग्वैदिक काल, मतलब वैदिक काल। उसमें हमने 2 पार्ट्स में पढ़ा था, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। फिर हमारे पास आया था जन और फिर जनपद, फिर हमारे पास आया था महाजनपद। आज उसी कड़ी को आगे कंटिन्यू करते हैं और हम पढ़ते हैं आगे आज जैन धर्म। देखिए, जब भी हमने पिछली ये वीडियो में कवर किए हैं जितने भी कारण, उसमें सारे कारण हमने एक्चुअली पढ़ लिए हैं। जैसे सामाजिक कारण हमने पढ़ लिया, आर्थिक कारण पढ़ लिया, है ना। तो सारे कारण हमने पढ़ लिए हैं, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण। एक हमारे पास रहता है धार्मिक कारण। धार्मिक कारण हमने अभी थोड़े थोड़े स्तर पर पढ़ना शुरू किया है, क्योंकि जो उच्च वर्ग था जिसे हम ब्राह्मण वर्ग बोलते थे, सारा एजुकेशन का, सारा ज्ञान का, यज्ञ का, नियम का, जो भी कायदे कानून अनुष्ठान होते थे वो उसी वर्ग के पास होते थे। जो हमारे क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र थे, इनको थोड़ा निम्न वर्ग में रखा जाता था। जो शूद्र था इसको बिल्कुल निचली श्रेणी में रखा जाता था, निम्न वर्ग में रखा जाता था। तो अब तक इस काल में सारा कुछ डेवलप हो चुका था, लोग आर्थिक स्थिति से भी बहुत ज्यादा जो है ऊपर उठ चुके थे, शक्तिशाली हो चुके थे। देखिए, अगर इस टॉपिक, इस वीडियो का पीडीएफ आपको चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल है जो उसको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और देखिए, अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आपने ना जैन धर्म और बौद्ध धर्म, 2 ऐसे धर्म पढ़े हैं। एक्चुअली इसको धर्म कहना तो मतलब अच्छा सा नहीं लगता ना, इसको कोई अब के वर्तमान काल में इसको कोई धर्म नहीं कहता। ये तो सिर्फ एक हमने ना टाइटल दे रखा है, इसको धर्म बोलते हैं, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, ठीक है। क्योंकि ना ये कोई धर्म नहीं था। अभी कुछ मतलब इतिहासकारों ने जो रिसर्च करी है, ये कोई धर्म नहीं था, ये एक पर्टिकुलर युग था। ये एक युग की शुरुआत थी, लोगों को मोक्ष की तरफ मतलब उनका ध्यान केंद्रित करने के लिए एक युग की शुरुआत थी। जैसे हम पढ़ते हैं ना मॉडर्न हिस्ट्री में, एक मतलब गांधी को गांधी नहीं कहा जाता, उसको एक गांधी युग कहा जाता है कि किस प्रकार गांधी जी ने हमारे देश को आजाद कराया, तो उसको एक युग के रूप में रखा जाता है। उसी प्रकार जो जैन धर्म है और बौद्ध धर्म है, इसको एक युग के उसमें रखा जाता है, श्रेणी में। तो देखिए, आप अगर बुक से पढ़ेंगे आपको फैक्ट मिलेंगे, क्योंकि जब भी मैं भी यूजीसी नेट एस्पिरेंट हूँ तो मैंने चीजें थोड़ी डिटेल में पढ़ी हैं। एक्चुअली हिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट मेरा हिस्ट्री है, तो मैंने चीजें डिटेल में पढ़ी हैं। और जिस प्रकार मैंने चीजें डिटेल में पढ़ी हैं, स्टोरी के रूप में पढ़ी हैं, वो मैं आपको शेयर करूंगी। बिकॉज आपको जो लुसेंट मैंने देखो यहाँ पे स्टार्ट कर रखी है, लुसेंट में सिर्फ फैक्ट दे रखे हैं। फैक्ट आप खुद भी पढ़ लोगे, है ना, बुक से खुद भी याद कर लोगे, लेकिन जो एक स्टोरी बनती है आपके माइंड में वो नहीं बन पाएगी अगर आप बुक से पढ़ोगे। तो मैंने इसको थोड़ा एक स्टोरी के रूप में जो है वो रखा है। मैं आपको थोड़ा सा मतलब फैक्ट की ओर ना जाते हुए हम थोड़ा स्टोरी की बात करेंगे। स्टोरी इन द सेंस जैसे कि अब तक समाज पूरा डेवलप हो चुका था। जो ब्राह्मण वर्ग था वो तो शुरू से ही थोड़ा डेवलप था, है ना, हर चीज में। उसके बाद जो क्षत्रिय थे,
शूद्र थे और वैश्य थे। अब इन्होंने भी ना धीरे-धीरे डेवलप होना शुरू कर दिया था। डेवलप इन द सेंस ये अब आर्थिक रूप में भी जो है मजबूत होने लगे थे। अब जैसे जब भी कोई आर्थिक तरीके से मजबूत होता है, जब भी बोलते हैं कि इसके पास पैसा आ गया, और जब पैसा आ जाता है तो दिमाग और सोचने समझने की ताकत वो ज़्यादा आ जाती है। अब इस युग में भी देखो, मैंने आपको बताया था कि नवपाषाण काल से ही कृषि की शुरुआत हो जाती है। अब कृषि का यहाँ से क्या ताल्लुक बनता है? वो ताल्लुक बनता है कि कृषि इतने स्तर पर, इतने इतने अच्छे स्तर पर हमारे इंडिया में होने लगती है कि लोगों को अब मतलब भूखे रहने की या किसी भी प्रकार की कोई कमी यहाँ देखने को नहीं मिलती। और जब इंसान का पेट भरा होता है तो वो चिंतन करने लगता है। जब पैसा आ जाता है किसी भी इंसान पर, वो चिंतन करने लगता है, वो तर्क वितर्क करने लगता है, वो चीजों को लॉजिक वे में ढूंढना शुरू कर देता है। अब यहाँ भी तीनों वर्ग जो हमारे पास थे, क्षत्रिय वर्ग थे, है ना, वैश्य वर्ग थे, और थे हमारे पास शूद्र। अब इन्होंने भी ना एक चिंतन करना शुरू कर दिया था। चिंतन जैसे कि हमें ना मतलब अगर हम ये आर्थिक तरीके से जो है पहले कमजोर हुआ करते थे। जब हमने पहले का समाज पढ़ा था, इन द सेंस हमने जैन धर्म से पहले का समाज पढ़ा था, महाजनपद, ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। इनकी स्थिति थोड़ी मतलब ऐसी थी कि इनको निम्न स्तर पर रखा जाता था। लेकिन अब इनके पास एजुकेशन भी आ गई थी, आर्थिक स्तर पर ये इतने मजबूत हो गए थे, तो ये ना तर्क वितर्क करने लगे थे कि अगर कोई मतलब ब्राह्मण वर्ग इनसे अनुष्ठान कराता था, यज्ञ कराता था, तो ना ये इसमें लॉजिक ढूंढने लगते थे कि इसका लॉजिक क्या बनेगा। तो ना और इतने मतलब अनुष्ठान पुरोहित वर्ग इतना इसमें वो था ना, पनप चुका था, वो इनको कन्विंस करता था कि आप ये करो, आप वो करो। तो ये वर्ग इतना मतलब उब चुके थे उन चीजों से कि बार बार वही चीजें रिपीट हो रही हैं, तो ये ना थोड़ा उनसे एक तरीके से हटने लगे थे पीछे। ब्राह्मण वर्ग से ये थोड़े थोड़े पीछे हटने लगे थे, और इनको तलाश थी कि कोई ऐसा व्यक्ति आए कि हमें इस सब से मुक्त कराकर, हमें अब हमारे पास हर प्रकार की सुविधा है, हर प्रकार की हमें फ्रीडम मिल चुकी है, हम अब मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं। तो इनको ना ऐसी खोज थी किसी व्यक्ति की कि जो हमें आकर मोक्ष की प्राप्ति करा दे। देखिए, अगर हम जैन धर्म और बौद्ध धर्म को पढ़ते हैं तो ये दोनों धर्म एक दूसरे के पैरेलल है, बिल्कुल सिमिलर सी है एक दूसरे में, बस थोड़ी बातें इनमें डिफरेंट है। बौद्ध धर्म में कुछ हो रहा है और जैन धर्म में कुछ हो रहा है, लेकिन दोनों का अर्थ सिर्फ मोक्ष की प्राप्ति करना है। तो इससे पहले ना हमारे पास बौद्ध, अगर हम टाइम के अकॉर्डिंग देखें तो हमारे पास जैन धर्म आता है, उसके बाद हमारे पास बौद्ध धर्म आता है। लेकिन मैंने इस पर्टिकुलर वीडियो में सिर्फ जैन धर्म के बारे में बताऊंगी, जो हमारा बौद्ध धर्म है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अभी हमें इसमें सिर्फ जैन धर्म को डिस्कस करेंगे। तो आई होप इतनी स्टोरी आपके दिमाग में बन गई है कि किस प्रकार उनको कन्वेंस करते थे ब्राह्मण वर्ग, जो उच्च वर्ग था, लेकिन वो उस सब से हटना चाहते थे। वो उनको तलाश थी कि कोई आगे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति करा दे, है ना। अब देखिए कोई बोलता है कि यूपीएससी, है ना, यूजीसी नेट, ये बड़े टफ एग्जाम है, ऑल इंडिया के एग्जाम है, तो इनको मतलब जैसे इनमें सिलेक्शन लेना, इनको पास करना एक बड़ी मतलब है ना, जैसे बड़ी बात मानी जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम प्रॉपर तरीके से स्टडी करते हैं, चीजों को समझ के करते हैं, तो ये बेहद आसान लगने लग जाती है। तो उसी प्रकार ये स्थिति उस काल में बनी हुई थी कि कोई हमें आके मोक्ष की प्राप्ति करा दे, है ना, कोई हमें अच्छे मार्ग दिखा दे। तो उस समय जैन धर्म का उदय होता है, ठीक है। और जैन धर्म का उदय सबसे बेसिक कारण जो मेरे को लगता है वो इसलिए हुआ था क्योंकि समाज में जो सामाजिक असमानता थी वो पनप रही थी। क्योंकि जो क्षत्रिय वर्ग था और वैश्य वर्ग था, वो इतने डेवलप हो चुके थे, वो ना मतलब अब ब्राह्मण वर्ग को लॉजिक मतलब तर्क वितर्क करने लगे थे कि हमारे पास भी उतनी पावर है, आपके पास भी उतनी पावर है, तो हमें आपके आगे झुकना क्यों पड़े, है ना। वो अपने आप को कंपेयर करने लगे थे। और जब समाज में कंपटीशन या कंपेयर की चीजें आ जाती हैं तो लोग
विचार करने लग जाते हैं, चिंतन करने लग जाते हैं। तो वही स्थिति यहाँ पर बनी कि अगर हम भी इनके इक्वल हैं, इतने डेवलप हो चुके हैं, जितना ज्ञान इनके पास है, जितनी आर्थिक स्थिति इनकी मजबूत है, हमारी भी है, लेकिन फिर हम इनके आगे क्यों झुके? तो इसलिए वो तर्क वितर्क करने लगे थे और यहाँ पर एक मतलब लोग मोक्ष की प्राप्ति के लिए अग्रसर होने लगे थे। अब हम जो लुसेंट के फैक्ट लिए हैं अब वो डिस्कस करते हैं, लेकिन आपकी एक बेसिक स्टोरी बन गई है कि आखिर ये जैन धर्म क्यों बना, है ना, इसका उदय क्यों हुआ। तो हम अपने ये शुरू करते हैं। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे, जो इसके जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं वो ऋषभ देव थे। ठीक है जी। और जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। जो ऋषभ देव थे इन्होंने तो स्थापना करी थी जैन धर्म की और ये संस्थापक थे। ठीक है। और जो फर्स्ट थे इनके तीर्थंकर थे ऋषभ देव। और जो 23वें इसमें ना 24 तीर्थंकर हुए हैं जैन धर्म में। जो 23वें थे वो पार्श्वनाथ थे। अब पार्श्वनाथ थे, ठीक है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जो पार्श्वनाथ थे ना और इनके बाद जो महावीर आते हैं, महावीर जी आते हैं, वो इन्हीं के मतलब जो उनके माता पिता थे ना महावीर जी के, वो इनके अनुयायी थे पार्श्वनाथ के। इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, काफी बार पूछ लिए जाते हैं कि जो महावीर जी के जो माता पिता थे वो किसके अनुयायी थे, वो इनके अनुयायी थे पार्श्वनाथ के। जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अशवसेन के पुत्र थे। उन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकार किया था। जो ये थे पार्श्वनाथ, इन्होंने जो 30 जब इनकी एज हो गई थी उस अवस्था में इन्होंने संन्यास जीवन को स्वीकारा था। मतलब ये जो है समाज की मोह माया से, है ना, संसार की मोह माया से उब चुके थे, इसलिए इन्होंने डिसीजन लिया कि अब मेरे को अब संन्यास जीवन जीना है, जीवन यापन करना है। इनके द्वारा दी गई शिक्षा, जो पार्श्वनाथ थे इन्होंने अपनी 4 शिक्षाएं दी थी। हिंसा ना करना, मतलब किसी को नुकसान ना पहुंचाना, है ना, किसी को पीड़ा ना देना, चाहे वो जीव जंतु हो या मनुष्य हो, किसी को भी किसी प्रकार का कष्ट ना देना। दूसरा था सदा सच बोलना। सदा मतलब जो सच है सिर्फ वो ही बोलना, कभी झूठ का सहारा ना लेना, चाहे कैसी भी कंडीशन आ जाए आपको झूठ नहीं बोलना, हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना। थर्ड था चोरी न करना, किसी की वस्तु ना चुराना, है ना। वस्तु से भी यहाँ तात्पर्य है या किसी कुछ भी किसी का, है ना, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी जीव का कुछ भी सामान ऐसा हो उसको नहीं चुराना। थर्ड था संपत्ति न, फोर्थ था हमारे पास संपत्ति न रखना। अभी हमने पिछले थोड़ा सा अगर हम पिछले बैकग्राउंड में जाएं तो महाजनपद में इतने राजा डेवलप हो चुके थे, वो अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए, अपने राज्य को बढ़ाने के लिए दूसरों के साथ युद्ध करते थे। और धन ये केवल किसके लिए करते थे? अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए, अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए। तो इन्होंने क्या कहा था? संपत्ति न रखना, भी किसी प्रकार का आपको धन नहीं रखना है। आई होप ये आपको क्लियर हो गए पॉइंट। नेक्स्ट देखते हैं हम। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर थे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो पार्श्वनाथ थे वो महावीर थे ना, उनके जो फादर और मदर थे वो उनकी अनुयायी थे। और बाद में इनका मतलब माता पिता की ऐसी परवरिश इनको मिली कि ये भी लास्ट में जाकर 24वें तीर्थंकर हुए जो थे जैन धर्म के। महावीर का जन्म 540 ईस्वी पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। जो इनका बर्थ था वो 540 ईसा पूर्व में कहाँ होता है? कुंडग्राम वैशाली में। इनके पिता सिद्धार्थ थे और जातक काल के सरदार थे और माता त्रिशीला लक्ष्मी राजा चेटक की बहन थी। जो इनके फादर साहब थे वो सिद्धार्थ थे और जो
इनकी माता जी थी वो त्रिशिला लक्ष्मी राजा चेटक की बहन थी। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था एवं पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शिनी था। देखिए इनकी शादी भी हो गई थी और इनकी पत्नी का नाम यशोदा था और इनकी पुत्री का नाम अनुजा था। ये बड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल कर आ जाते हैं क्योंकि काफी बार एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आपको ये फैक्ट भी याद रखने हैं। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता-पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। जो इनके गुरु थे, इनसे पहले थे तो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी, उन्होंने भी 30 की आयु में अपने मन में विचार बना लिया था कि अब उनको संन्यास जीवन यापन करना है। तो इसी प्रकार महावीर जी ने भी ना 30 की एज में अपने जो बड़े भाई थे उनसे परमिशन ली कि मेरे को अब संन्यास जीवन जो है जीना है। नेक्स्ट है हमारे पास 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जबुंबिक के समीप त्रिपुलिका नदी के तट पर शाल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। इनकी तपस्या अगर आपको पूछी जाए तो कितने वर्षों की थी? 12 वर्षों की। देखिए इसमें ना अगर हम बौद्ध धर्म की बात करें, लेकिन मैं आपको यहाँ बौद्ध धर्म नहीं पढ़ा रही हूँ, लेकिन अगर हम कंपैरिजन करें दोनों धर्मों का, तो जो बुद्ध जी थे, गौतम बुद्ध जी थे, उन्होंने भी कठिन तपस्या करी थी और इन्होंने भी कठिन तपस्या करी थी। तो अगर आपको किसी चीज को पाना है, लाइक कोई भी चीज हो सकती है आपके परिप्रेक्ष्य में, आपके नजरिए से, तो उसके लिए आपको तप तो करना पड़ेगा। देखिए अगर आपको किसी जैसे एग्जाम है ना, किसी जॉब में सिलेक्शन लेना पड़ेगा तो आपको निरंतर प्रयास करना पड़ेगा, आपको रिवीजन करनी पड़ेगी, आपको तप करना पड़ेगा एक मेहनत के रूप में। अब इनको भी मोक्ष चाहिए था, संन्यास जीवन इन्होंने जीने का लक्ष्य बना लिया था, तो इन्होंने भी तपस्या करी। तो यहाँ से भी एक मोटिवेशन मिलता है कि अगर आपको किसी चीज की आपको जरूरत है, आपकी मतलब उसको आपको पाने की उसकी बिल्कुल इच्छा है, बिल्कुल आपने लक्ष्य बना लिया है कि इस चीज को मेरे को पाना है ना, तो उसके लिए आपको तप करना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के, बिना तप के कोई भी चीज आपको नहीं मिल सकती। ये हमें एक यहाँ से मोटिवेशन मिलता है जो प्राचीन काल से हमारे पास चला आ रहा है। तो नेक्स्ट देखते हैं, इसी समय में महावीर जिन विजेता, जिन का मतलब अब कई बुक्स में, कई फैक्ट में इनको जिन नाम से पुकारा गया है और क्वेश्चन भी इस प्रकार बन जाता है कि जो महावीर जी को जिन की संज्ञा दी गई है वो किस परिप्रेक्ष्य में दी गई है। जिन का अर्थ होता है अपनी इंद्रियों पर, जो हमारी इंद्रियां हैं उनके ऊपर कंट्रोल करना। जो महावीर, अब इनका महावीर नाम भी अच्छा क्यों पड़ा? वो इसलिए पड़ा क्योंकि इन्होंने ना 12 वर्षों की कठोर इतनी तपस्या करी थी कि जो वीर थे ना इनके आगे नतमस्तक हो जाते थे कि इन्होंने वो कैसे की। भूख प्यास का त्याग करके इन्होंने इतनी कठिन तपस्या करी, इसलिए इन्हें महावीर, वीरों का वीर महावीर कहा गया। और जिन इसलिए कहा गया क्योंकि इन्होंने जो अपनी इंद्रियां हैं, अपने इमोशंस हैं, उन पर कंट्रोल किया था। देखिए मैं आपको बिल्कुल है ना सरल भाषा में, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में आपको ये जैन धर्म पढ़ा रही हूँ, क्योंकि ना इवन जब मैंने भी खुद पढ़ा था तो हमें बुक से एकदम समझ नहीं आता, हमें मतलब स्टोरी ही नहीं पता चलती, सिर्फ हम फैक्ट 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 रटते जाते हैं और एग्जाम में आ गया टिक कर देते हैं। लेकिन हमें एक ना बेसिक स्टोरी भी हमें पता होनी चाहिए कि आखिर चीजें हुई कैसे, है ना, इनका उदय हुआ कैसे, फिर इनका विनाश हुआ, पतन हुआ, वो कैसे हुआ। तो फैक्ट याद करना अच्छी बात है, लेकिन उन फैक्ट के पीछे आखिर क्या लॉजिक था, क्या बातें थी, क्या स्टोरी थी, वो भी हमें जानना बेहद जरूरी हो जाता है। अब आपको यहाँ पर जिन की संज्ञा भी पता चल गई। जिन का मतलब होता है विजेता, जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय पाई हो। अहत पूज्य और निगरंथ बंधनहीन कहलाते हैं। अब
महावीर जी के बारे में इन्होंने अपना उपदेश प्राकृत भाषा में दिया था। अभी बौद्ध धर्म की बात आ जाती है कि बौद्ध धर्म थे जो गौतम बुद्ध जी थे, उन्होंने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए थे। अब पाली भाषा एक लोकल लैंग्वेज थी, मतलब लोगों की समझ में आती थी। और जो महावीर जी की लैंग्वेज थी वो प्राकृतिक भाषा थी, लोग इतनी अच्छी तरीके से उसको समझ नहीं पाते थे, है ना। तो इन्होंने अपने उपदेश, और यही कारण रहा इसका जैन धर्म का कि इसका विस्तार हमारे देश से बाहर नहीं हुआ। वो एक्चुअली इसलिए नहीं हुआ क्योंकि एक तो इसमें इतने कायदे कानून थे, ये ना धर्म एक टफ धर्म माना जाता था, क्योंकि आगे जाके ये धर्म दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, एक श्वेतांबर एक दिगंबर, जिसमें नग्न अवस्था में रहना होता है दिगंबर में। और ये मतलब इतना जो कहते हैं टफ धर्म इसको बना दिया था, इसके नियम कायदे कानून, जो इसका विस्तार उस प्रकार से नहीं हुआ जिस प्रकार से बौद्ध धर्म का विस्तार हुआ। और किसी भी चीज को समझने के लिए, है ना, उसमें ना लैंग्वेज, शब्दों का हेर फेर, है ना, विचार उसमें बड़ा अच्छा रोल प्ले करते हैं। अब अगर आपको कोई चीज हिंदी में समझ आती है और कोई उसको इंग्लिश में प्रेजेंट करे या किसी और लैंग्वेज में प्रेजेंट करे, आपको समझ नहीं आएगा। अगर वो आपके लोकल लैंग्वेज पे आकर, आपके लेवल पे आकर आपको वो चीज डिफाइन करे, आपको वो समझाए, तो एक आपकी अच्छी समझ बन जाती है, उस चीज पर आपकी पकड़ हो जाती है। लेकिन जो महावीर जी की लैंग्वेज थी वो प्राकृतिक लैंग्वेज थी, प्राकृतिक भाषा थी, इस कारण लोगों ने इसको मतलब इतना अच्छे से नहीं अपनाया। महावीर जी के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जामिल बने। अब उसमें बता दिया था कि जो इनकी शादी हो गई थी और इनकी पुत्री थी अनोजा, तो इनके दामाद जो थे इनके प्रथम अनुयायी बने थे, जिनका नाम था जामिल। प्रथम जैन भिक्षुणी चंपा थी। स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान चंदना थी। जो इनका एक संघ था ना, जो उनकी प्रधान थी वो भी चंदना थी। यहाँ तक आपको आई होप क्लियर हो गई हैं पॉइंट जितने बताए हैं। हम नेक्स्ट देखते हैं प्रमुख जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह। देखिए मैंने ना यहाँ पर एक टेबल में ये सारे लिख दिए हैं जो इम्पोर्टेंट तीर्थंकर थे। आपको सबसे पहले तो आपको रखने हैं फर्स्ट याद, है ना, जो संस्थापक रहे हैं जैन धर्म के, वो आपको याद रखने हैं। और दूसरा आपको पार्श्व, ये हमारे 23वें थे, और जो महावीर जी थे ये 24वें थे। आपको ये तेना तो हमेशा इनको याद रखना है, ठीक है। और इनके प्रत्येक चिन्ह क्या थे? ऋषभ देव जी जो इनके संस्थापक थे उनका था सांड, और जो पार्श्व थे उनका था सर्प मतलब सांप, और इनका था सिंह। तो आपको ये टेबल याद रखनी है। इसमें आपको याद रहे ना, यही आपको फर्स्ट 23 और 24 इनके प्रतीक चिन्ह और इनके तीर्थंकर के नाम जरूर याद रखने हैं। लेकिन फिर भी मैंने आपको ये जो है ये ऐड किए हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में रिपीट हुए हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं हम। लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का विभीषण काल पड़ा, जिसके कारण ब्रजबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए। अब ये ब्रजबाहु कौन थे? एक्चुअली मैंने आपको बताया कि ना एंड में आकर जो जैन धर्म था वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था, एक दिगंबर था और एक श्वेतांबर। जो दिगंबर थे उनके ये थे ब्रजबाहु, और जो श्वेतांबर थे उनके थे सतलु ब्रज, है ना। जब ये अकाल पड़ जाता है 300 ईसा पूर्व में, जब अकाल पड़ जाता है, इतना अकाल पड़ जाता है, लोगों को खाने पीने की मतलब चीजें खत्म होने लगती हैं, लोग किसी प्रकार की जो है सुख सुविधाएं सारी खत्म हो जाती हैं, तो वो अपने जो अनुयायी थे, उनके जो मतलब लीडर थे या फिर उनको मतलब फॉलो करने वाले थे ना, वो उनको लेकर ना कर्नाटक चले जाते हैं। कुछ अनुयायी स्थलुब्रत के साथ मगध में ही रुक जाते हैं। अब मगध मैंने आपको बताया था महाजनपद में एक बहुत बड़ा राज्य मगध डेवलप हुआ था, है ना, जिसका विस्तार काफी ज्यादा हुआ था। तो ये
वो वहां अपने अनुयायियों के साथ रुक जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत श्वेतांबर दिगंबर 2 संप्रदायों में बढ़ जाता है। अब वो तो देखो ये ना थोड़ी मतलब एक अंडरस्टैंडिंग सी मिसअंडरस्टैंडिंग इनमें हो जाती है कि आपके पास कोई मुसीबत आई है ना, आप अब देखो अकाल आया था, अकाल से डर कर भाग गए कर्नाटक। ये वर्ड थोड़ा अजीब मतलब अच्छा नहीं है यूज करना कि डर के मारे, लेकिन ना मतलब थोड़ा इतिहास को घुमा के तोड़ मरोड़ के जैसा भी प्रेजेंट किया है हमारे आगे, हम उसी लैंग्वेज में बात करेंगे कि जो 12 वर्षों का विभीषण अकाल पड़ा, तो ये जो वृद्धबाहु थे ये अपने अनुयायियों को लेकर उनकी जान बचाने के लिए है ना उनको लेकर चले गए कर्नाटक। जो ये थे दूसरे स्थलों वृद्ध ये वहीं पर रहे, मगध में ही रुके रहे कि चाहे कोई अकाल पड़े कुछ भी हो हम यहीं रहेंगे, अपना जीवन यापन करेंगे। मतलब इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना मतलब बेस्ट दिया, इनके ऊपर प्रॉब्लम थी, इन्होंने फिर भी उसका डटकर सामना किया, समस्या में भी अपने हैं जो मतलब अपने लक्ष्य पर बने रहे, ये उस मुसीबत से भागे नहीं। तो इसके कारण जो श्वेतांबर और दिगंबर है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। स्थलभद्र के शिष्य श्वेतांबर वस्त्र धारण करने वाले थे और जो दिगंबर के थे वो नग्न अवस्था में रहते थे। अब इसका दूसरा कारण जो जैन धर्म था, इसका ना दूसरा हमारे मतलब इंडिया से बाहर प्रसार ना होने का एक सेकंड कारण ये मिलता है कि जो हमारा इंडिया है, उत्तर भारत में देखेंगे हम, जो हिमालय है वो ठंडी हवाओं से हमें प्रोटेक्ट करता है, वो ज्यादा सर्दी और ज्यादा गर्मी यहाँ हमें फील नहीं होने देता। हिमालय के कारण यहाँ मीडियम मौसम बना रहता है, चाहे वो गर्मी हो मतलब या सर्दी हो, है ना, बरसात का मौसम हो, वो ना प्रॉपर मौसम एक हमारा यहाँ बना रहता है। अब अगर हम चीन में देखते हैं वहां इतनी ठंड पड़ती है, और अगर हम जापान में देखते हैं मतलब इंडिया से बाहर अगर हम कहीं और देखते हैं तो मौसम का इतना ज्यादा इफेक्ट पड़ता है कि अगर जहाँ गर्मी है तो वहां गर्मी ही हो रही है ना, जहाँ सर्दी है वहां सर्दी हो रही है। अब जापान चाइना में इतनी ठंड पड़ती है कि कोई नग्न अवस्था में कैसे रह सकता है। अगर कोई इसको जैन धर्म को फॉलो करेगा, दिगंबर वाले इसको जो 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ इसको फॉलो करेगा, तो वो नग्न अवस्था में कैसे रह पाएगा, है ना। अब उत्तर भारत में क्या है, इंडिया में क्या था, लोगों ने इसको फॉलो करना शुरू कर दिया था। और दिगंबर का मतलब क्या था कि जो वो दिग का मतलब 10 और अंबर का मतलब आसमान, मतलब जो ये आसमान है ये ही हमारे वस्त्र हैं, ऐसा इन लोगों का मानना था। और श्वेतांबर के लोगों का क्या मानना था कि जो मतलब वाइट वस्त्र, वाइट कपड़े जो मतलब डालते थे उनको श्वेतांबर कहते थे, श्वेत वस्त्र धारण करने वाले। अब हम देखते हैं जैन धर्म के त्रिरत्न। देखिए ये आपको दोनों स्टेटमेंट क्लियर होनी बहुत जरूरी है क्योंकि इन पे भी क्वेश्चन बन जाता है। अगर फिर भी किसी का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिए, मैं फिर से इसको डिफाइन कर दूंगी। वैसे तो मैंने इतने अच्छे से बता दिया है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। जैन धर्म के त्रिरत्न, सम्य दर्शन, सम्य ज्ञान और सम्यक आचरण, ये इसके त्रिरत्न थे। ऑप्शन जब भी मतलब हमारे यूजीसी नेट में तो इसको ऐसे प्रेजेंट करते हैं कि ना ऑप्शन में 4 ऑप्शन दे देगा, 3 ये दे देगा, एक दूसरा हो जाएगा, तो ये बताएंगे इनमें से कौन से त्रिरत्न थे। तो वनडे एग्जाम में भी आई थिंक ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप इस फैक्ट को याद रखें। नेक्स्ट है हमारे पास, जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। अब इस फैक्ट को हम पढ़ने की जानने की कोशिश करते हैं। जो जैन धर्म था वो ईश्वर को नहीं मानता था, इन द सेंस कि जब महावीर जी हुए है ना, उनको क्या संज्ञा दे दी, जीन की संज्ञा दे दी। अब जीन क्या था, जो अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल कर सके, है ना, जो अपने इमोशन पर कंट्रोल कर सके उसको जीन कहा जाता है। और ये मानते थे कि यहाँ ईश्वर है ही नहीं, अगर ईश्वर है भी तो वो
हमारे जिन हैं जो उनसे ऊपर नहीं है, मतलब ईश्वर का जो स्थान है वो सेकंड नंबर पर आता है, जो जिन है उसको ये प्राथमिकता देते थे। और जो था जैन धर्म में आत्मा की मान्यता नहीं है। आत्मा की मान्यता इन द सेंस, आप एक एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ। जैसे कि ये आपका शरीर है, ओके, ये आपकी आत्मा है। अगर ये शरीर है ना पूरे मतलब जो है पूरी लालसाएं, धन, जितने भी मतलब इसकी सुख सुविधाएं की चीजें हो गई ना, वो इनको अर्न करेगा, तो ना ये शरीर आत्मा से उतना ज्यादा कनेक्ट होता जाएगा, है ना, क्योंकि आत्मा की इच्छाएं भी और बढ़ती जाएंगी। कि अगर आज आपके पास मान लो कोई सिंपल फोन है और आत्मा ने कह दिया कि आईफोन लेना है ना, तो मतलब क्या है, आत्मा की जो आवश्यकताएं हैं, इच्छाएं हैं, तृषाएं हैं, वो बढ़ रही हैं, तो शरीर भी इससे कनेक्ट है ना, तो आत्मा शरीर को बोलेगी कि मेरे को आईफोन चाहिए, है ना। वैसे ही मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि किस प्रकार हमारा शरीर और आत्मा कनेक्ट रहती है। तो ये कहेगा आईफोन लेना है, तो ये मतलब ना आईफोन लेने के लिए कुछ ना कुछ करेगा, है ना, जैसे कोई जॉब करेगा शरीर, है ना, कुछ धन कमाने की वो करेगा, मतलब साधन ढूंढेगा कि हाँ मेरे को आईफोन लेना है, आईफोन लेना है। तो क्या है, आत्मा इसको मोटिवेट कर रही है, आत्मा इसको पुश कर रही है कि मेरे को आईफोन चाहिए, आईफोन चाहिए। लेकिन ये मतलब, और शरीर भी है, जो मन भी है, क्योंकि मन ऐसी चीज है जो किसी के कंट्रोल में नहीं है, और जिसने कंट्रोल में कर लिया वो महावीर जी और गौतम बुद्ध जैसे इंसान थे, है ना, महात्मा थे, सॉरी इंसान नहीं, महात्मा थे। तो जिन्होंने अपने मन को कंट्रोल कर लिया। अब आत्मा हर चीज के लिए पुश कर रही है और शरीर कहता है हाँ हाँ मेरे को ये सुख सुविधाएं भी चाहिए, वो सारा वो करेगा, है ना। अगर देखो मैंने, अगर मेरे को आत्मा ने, मेरे मन ने ये कहा मेरे को ये चीज खानी है, मेरे को ये चीज चाहिए, और मैं कहूंगी नहीं नहीं मेरे को ये, और दूसरी साइड से ना मेरी आत्मा बोलेगी नहीं नहीं ये नहीं खानी, है ना, तो ना इनकी कनेक्टिविटी ना कम होती जाएगी, मतलब ना आत्मा ना इस शरीर से दूर होती जाएगी कि मेरे को तो कुछ देता ही नहीं, मेरी बात फॉलो नहीं करता, है ना, ये शरीर, इसका क्या करूं, तो ना इससे दूर होती जाएगी। तो ना इसमें ना जैन धर्म में आत्मा को मतलब मान्यता दी है कि जो भी कराएगी आपकी आत्मा कराएगी, आपका मन कराएगा। अगर आपको इसको मतलब डिस्कनेक्ट करना है, अपने शरीर से आत्मा को डिस्कनेक्ट करना है, तो आपको मतलब तपस्या करनी पड़ेगी, है ना। तो वो यहाँ पर आत्मा का ऐसा बताया है। आगे देखते हैं हम जैन संगीतियां। प्रथम होती है हमारी 2300 ईसा पूर्व में, और सेकंड होती है 500 ईस्वी में। और जो इनका लोकेशन थी, स्थल था पाटलिपुत्र था, इनका वल्लभी गुजरात था, और अध्यक्ष थे इनके स्थूलुव्रत, और इसमें थे क्षमा शरण। तो नेक्स्ट देखते हैं हम जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम संयमवाद एवं अनेकावाद हैं। और जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है, कि मतलब इन्होंने ना अपनी आत्मा के ऊपर ज्यादा फोकस किया है जैन धर्म ने, कि आत्मा को अपनी पहचानना है ना, जो उसकी तृषाएं हैं, उसकी इच्छाएं हैं, उनको इग्नोर करना है बिल्कुल, है ना, और जो मोक्ष के जो है मोक्ष के नियम कायदे कानून उनको फॉलो करना है, मतलब आध्यात्मिक चिंतन करना है। क्योंकि जब भी हम मोक्ष मतलब अगर मोक्ष की अवस्था में बैठते हैं ना, या मोक्ष की मतलब जैसे आपने गौतम बुद्ध जी को देखा होगा, वो बिल्कुल ऐसे मोक्ष की उसमें बैठे रहते हैं, वो आध्यात्मिक विचार उनके अंदर आते हैं, विचार आते हैं, वो इनको इग्नोर करते हैं, इस प्रकार उनको, ऐसा मैंने सुना है, उनको ज्ञान की प्राप्ति ऐसे होती है कि अपनी इच्छाओं पर, अपने इमोशनल पर कंट्रोल करना। आगे देखते हैं हम जैन धर्म मनाने वाले कुछ राजा थे, मनाने वाले नहीं, मानने वाले, यहाँ पर थोड़ा गलत सा हो गया। मानने वाले कुछ राजा थे। मसूर के गंग वंश के मंत्री, चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रम बेगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति, गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया है। गोमतेश्वर की प्रतिमा कायोत्तर संघ जो है मृदा में
है। यह मूर्ति 18 मीटर ऊंची है, एक ही चट्टान से काटकर बनाई गई है। ये थोड़े फैक्ट जरूरी नहीं है, लेकिन आप फिर भी इनको पढ़ लेना। एक्चुअली लुसेंट में दे रखे थे तो मैंने ऐड कर दिए, क्योंकि आपकी कोई भी चीज, आपकी कोई भी लाइन छूटनी नहीं चाहिए। अगर हम लुसेंट करा रहे हैं तो हम उसको कंप्लीट कराएंगे, है ना। उसमें से आपको कोई वर्ड मिसमैच नहीं मिलेगा, आपको सारी चीजें मिलेंगी, लेकिन आपको हम थोड़ा देखिए, बताने में तो हम बहुत डीपली बताएंगे आपको, क्योंकि आपकी एक इमेज क्रिएट होनी चाहिए, आपको चीजों को समझने की शक्ति है जो वो मिलनी चाहिए, है ना। फैक्ट क्या है, हम फैक्ट बुक से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जो स्टोरी हमारे माइंड में बनती है वो हमें आपके माइंड में डेवलप करनी है। इसलिए फैक्ट तो आपके लुसेंट वाले हैं, लेकिन जो मैं आपको ये स्टोरी बताती हूँ, ये मैंने अलग अलग जैसे बुक्स पढ़ी हैं हिस्ट्री से। एक्चुअली आई एम हिस्ट्री स्टूडेंट, सो मैंने जितनी भी बुक्स पढ़ी हैं, जितनी भी मैंने बुक्स को स्टडी किया है, उन सारी चीजों को निचोड़ मैं अपनी वीडियो में देती हूँ, ताकि आप चीजों को इंटरलिंक कर सके। नेक्स्ट है हमारे पास, खजुराहो के जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा हुआ था। ये फैक्ट है इसमें। और मयोत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। जो मथुरा था ना, वो जैन धर्म का एक प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। जैन तीर्थंकरों की जीवनी बृहदबाहु द्वारा रचित कपिल सूत्र में है। कपिल सूत्र में है, ये इम्पोर्टेंट है। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु निर्माण, मतलब मृत्यु को क्या बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में, निर्माण। और 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य में पावापुरी राजगीर में हो गई थी। इनकी मृत्यु जो थी, डेथ थी इनकी 72 एज में हो गई थी। मल्लव राजा सुत्तीपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्माण प्राप्त हुआ था, है ना। यहाँ थे जब इनकी डेथ हुई थी। आई होप आप सभी को सारे जो है कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे, जो भी थे। मैंने एक स्टोरी, एक बिल्कुल सरल भाषा में आपको बताया है कि किस प्रकार उदय होता है और किस प्रकार विनाश होता है। यहाँ थोड़ा ना मैं बताऊंगी, वैसे लुसेंट में ये था नहीं, लेकिन मैं फिर भी बताती हूँ कि इसका पतन का आखिर क्या कारण था जो इतना डेवलप नहीं हुआ। पहले तो मैंने आपको पहले कारण बताया था कि इसकी लैंग्वेज टफ थी, अपभ्रंश भाषा का यूज करते थे, प्राकृतिक भाषा का यूज करते थे, तो लैंग्वेज के कारण लोग इनसे ज्यादा जुड़ नहीं पाए। दूसरा हमारे पास आ जाता है कि जो ये नग्न अवस्था में थे, है ना, नग्न अवस्था में। और तीसरा आ जाता है कि ना, ये जो कृषि वाले थे, जो किसान वर्ग था, वो पहले तो इस धर्म से जुड़ गया, और एंड में आते आते जब किसान वर्ग को इसके ना कायदे कानून पता चले, है ना, कि इसमें इतने नियम है, ये है वो है, तो वो उससे पीछे हट गए थे। क्योंकि ना इसमें जो जैन धर्म था, इसमें अहिंसा पर बहुत ज्यादा जोर दिया है। मतलब इन्होंने कहा है कि हिंसा बिल्कुल नहीं करनी, और इन्होंने स्पेशली किसानों के लिए ये रूल बना रखे थे कि वो जब भी खेती करेंगे तो किसी भी कीट का, है ना, किसी भी कीड़े मकोड़े का, किसी का भी कोई सा भी किसी को हानि नहीं पहुंचाएंगे, है ना। तो पर ये किसान वर्ग बोलने लगा कि अगर मैं किसी कीट नाशक को नहीं मारूंगा, है ना, जो मेरी फसल को बर्बाद करेंगे, तो मेरे पास तो कुछ रह ही नहीं जाएगा, मेरे पास फसल कैसे होगी। तो फिर वो ना इससे धीरे धीरे पीछे हटने लगे थे, क्योंकि इसके नियम कायदे कानून बहुत ही ज्यादा टफ थे, जो सारे लोगों ने फॉलो नहीं करे थे। इसलिए एंड में इसका इतना मतलब जो है विस्तार नहीं हो पाता, इसलिए ये जो है जैन धर्म इतना नहीं चलता। तो देखिए, मैंने आपको चीजों को बड़ी अच्छे से स्टोरी के रूप में समझाने की कोशिश करी है। लुसेंट से आप फैक्ट याद कर लेना, क्योंकि फैक्ट पे ही हमारे जो है एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। लेकिन स्टोरी आपको इसलिए पता होनी चाहिए कि अगर आप किसी को जैन धर्म, कोई रिसेंटली आपको पूछ ले जैन धर्म क्या था, तो आप उसको थोड़ा एक लैंग्वेज में बता दे, है ना, वो स्टोरी आपको पता होगी, आप तभी बताएंगे। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद। और प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर हमें बहुत मोटिवेट करता है।
तो प्लीज़ लाइक शेयर करें। थैंक यू।